अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में। इस वीडियो के अंदर कुछ अहम बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे मेन और अहम बात वो ये है कि रोमानिया के फ़ेक वर्क परमिट लोगों को बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। तो कोई भी बंदा अगर किसी को भी वर्क परमिट मिलता है तो उसकी जो है ना वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से करवा लिया करे। एडिटिंग करवा कर जो है ना एजेंट और एजेंसी वाले उनको वर्क परमिट दे रहे हैं ताकि वो जो है ना थोड़ा सा आराम से और सुकून से बैठ जाएँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और बंदों के सवाल जो है ना मज़ीद बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे रोज़ाना की बेस पर मेरे पास वर्क परमिट आते हैं जो वर्क परमिट फ़ेक होते हैं, एडिटिंग की होती है, ठीक है। दूसरों के वर्क परमिट के ऊपर जो है ना आप लोगों का नाम दर्ज कर कर आप लोगों को वर्क परमिट दिया जाता है। तो इसलिए जो है ना वर्क परमिट जो है ना आप वेरिफिकेशन करवा लिया करें, बेशक इमिग्रेशन से करवा लिया करें या किसी और से करवा लिया करें, या कोई अच्छे जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं उनसे करवा लिया करें। उसके बाद की बात ये कि एम्बेसी के अंदर ये पिछले दिनों भी और आए दिन तकरीबन ये जो है ना रूटीन बन गई है। लोगों के साथ इस तरह भी हुआ कि कुछ भाइयों का ना मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, ग्रुप के अंदर भी ये मैसेज हुए और और अमजद भाई के ग्रुप के अंदर भी ये मैसेज चल रहे। उन्होंने बोला कि लोगों के जो है ना साथ इस तरह हुआ कि उनको वर्क परमिट दिए गए, फेक वर्क परमिट थे, एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मैंने अमजद भाई के साथ भी बात की थी इसके मुताबिक जो है ना इस तरह ये क्या सीन हुआ था। अमजद भाई ने मुझे ये बताया था कि ये वर्क परमिट ये हुआ था कि जब वर्क परमिट ये जितने भी वर्क परमिट निकाले थे उनसे और वर्क परमिट आ गए थे, वर्क परमिट बिल्कुल ओरिजिनल थे। और ओरिजिनल होने के बाद जो ना उनके एजेंट जिन्होंने इनसे काम करवाया था, जो ज़हीर भाई है, पता नहीं कौन क्या नाम है उनका, जो रोमानिया के अंदर मौजूद होते, वो अभी पाकिस्तान में। जब वर्क परमिट निकल आए तो फिर उन्होंने जो है ना उनको फ़ीस नहीं दी और इन्होंने ये कहा कि अब ये वर्क परमिट मिले हैं तो हम जो है ना रोमानिया में पहुँच कर जो है ना वीज़े जब स्टैंप होंगे तो तब आपको इनकी फ़ीस जो है ना अदा की जाएगी। तो इसलिए जो है ना उन्होंने फिर जो है ना रोमानिया से इनके वर्क परमिट जो है कैंसिल करवा दिए, जिसकी वजह से इंटरव्यू नहीं हुआ। लोगों ने ये समझा कि वर्क परमिट फेंक दिए या इस तरह। तो इस तरह भी हो जाता है। तो इसमें किसी और का कसूर नहीं होता। जब आपकी एजेंसी वाले जब पैसे पे नहीं करते तो उस वक़्त जो है ना फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बाकी ये तो क्योंकि इसके ऊपर जो है ना लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे, तो मैंने कहा वीडियो के अंदर जवाब दे दूँ कि भाई ये जो पिछले दिनों के वर्क परमिट जो है ना लोगों के कैंसिल हुए हैं तो उसकी वजह से लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ। बाकी इससे पहले भी जो है ना कुछ लोगों का ये था कि एम्बेसी के अंदर गए, वो फेक वर्क परमिट थे, उनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ। तो इस तरह के भी मसले मसाइल बन रहे हैं। तो आपने होशियार रहना, आप जो है ना देखा करें कि जिससे भी काम करवाते हैं यहाँ तो ये जो है ना इस तरह का जो भी मसला मसाइल बनता है सारा कुछ उनके ऊपर होता है। यानी कि आपका एजेंट और एजेंसी वाला, ये एक एजेंसी वाले या बहुत ही मशहूर है, ठीक है। उन्होंने भी इस तरह आवाम के साथ किया, ठीक है। आगे पेमेंट नहीं करते और वो जो है ना फिर वर्क परमिट इनके कैंसिल करवाते हैं, एम्बेसी इंटरव्यू नहीं करती। जब आपका वर्क परमिट कैंसिल हो जाता है तो एम्बेसी इंटरव्यू लेने से इनकार कर देती है, ये बात आप याद रखना। और वीज़ा रेशू की बात करें तो वो तो आप लोगों के सामने है। बाकी इंशाल्लाह जनवरी के बाद जो है ना दोबारा वीज़ा रेशू जो है ना ज़बरदस्त होगी। और इसके बाद की जो बात है वो ये है कि लोग ये कह रहे जी आप हमें रास्ता बताएं कि जल्दी वाला रोमानिया हम किस तरह जल्दी। और हमारे साथ जो ना डील ये भी हो रही है, लोगों ने मैसेज, उनके वॉइस मैसेज भी मुझे सेंड किए, डिटेल सेंड किए। 1 मंथ के अंदर हम आपको रोमानिया पहुंचा देंगे, वर्क परमिट होगा, डन बेस होगा, 25 लाख आपने देना है और रोमानिया पहुँच कर आपने देना है। भाई कोई भी पाकिस्तान में बंदा जो आपको ये कहे कि 1 मंथ के अंदर मैं आपको रोमानिया पहुँचा दूँगा, वो 100% ही झूठ बोल रहा है। 1 मंथ के अंदर कोई भी बंदा आपको जितना मर्जी वो, ठीक है, एम्बेसी के अंदर उसका बेशक उसका बाप क्यों नहीं खड़ा, लेकिन वो आपको 1 मंथ के अंदर रोमानिया नहीं पहुंचा सकता, ये बात याद रखें। बाकी ये जो आपके साथ करें और लोग बोलते जी डन बेस होता है ना, पैसा तो 1 रुपया नहीं देना। भाई वो पैसे आपसे निकाल लेते हैं, आप टेंशन ले, ये फ़िक्र आप छोड़ दे। बहुत से ऐसे बंदे जिनके साथ डन बेस की डील हुई और उनसे 3-3 4-4 लगा कर रुपया निकाल लिया गया और बाद में उनको ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया गया ताकि वो ट्रक बनना नज़र आए, बत्ती भी नहीं नज़र आई। तो इसलिए जो ना आप ये सोचा करें, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें, क्या ये इम्पॉसिबल है? अगर इम्पॉसिबल हो तो फिर डील किया करें। एक बात इम्पॉसिबल है ही नहीं है। वर्क परमिट आने पर जो ना 3 से 4 मंथ, लोग ऐसे बंदे हैं जिनके 2-2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, उनके वर्क परमिट नहीं आए। आप 1 मंथ के अंदर जो है ना रोमानिया पहुँचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी जिस तरह आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।